बहुत पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही शर्मीला लड़का रहा करता था। वह लड़का बहुत ही शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि जब भी कोई नया व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा होता था तो वह बात तक नहीं कर पाता था, और जिन्हें वह जानता और पहचानता था उससे भी वह बात नहीं कर पाता था। वह उन लोगों से भी ठीक से नहीं बात कर पाता था। यह समस्या से वह खुद भी बहुत परेशान रहता था। इतना परेशान था कि वह जीवन में कुछ करना तो चाहता था, लेकिन कर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बिता गया, और समय बीतने के साथ साथ उसे युवक का शर्माने का आदत भी बढ़ता चला गया, जिस कारण से वह अत्यधिक परेशान, निराश और चिंतित रहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएगा। घर वाले भी इस बात से बहुत चिंतित होने लगे थे। वह भी सोच रहे थे कि जीवन में यह कुछ कर पाएगा कि नहीं। कि जब भी वह कहीं काम में जाता तो लोग इसका सिद्धापन का हमेशा ही फायदा उठाते हैं और परेशान करते। वह इतना भोला और सीधा था कि उसे कोई भी कुछ भी कह देता तो वह कुछ बोल नहीं पाता और वह फिर वहां से चला जाता। इन्हीं सब कारण से उसका मन कहीं भी किसी भी जगह में नहीं लगता था। वह हर काम को कुछ ही दिन में छोड़ देता था। उसका मन में बहुत कुछ चलता रहता था। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह इस आदत के कारण किसी से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह अंदर ही अंदर बहुत घुट रहा था। उसकी सारे विचार, सारी बातें मन में ही दबी रहती थीं, लेकिन वह कभी भी अपने मन की बात किसी से बात नहीं पता था। जब वह छोटा बच्चा था तो उसे लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन वह जब बड़ा हो गया तो इसी आदत के कारण इसे बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वह चाहता था कि मन की बात वह लोगों के सामने खुल के बोल सके। उसके मन में जो भी बात है वह खुल के कह सके, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उसके सामने आता तो वह कुछ बोल ही नहीं पाता था। उसकी जुबान में कोई शब्द ही नहीं आते थे। यहां तक कि वह अपने घर परिवार, माता पिता से भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। केवल कुछ मित्र थे जो उनसे वह ठीक से बात कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसका मजाक बनाते, और इन सब कारणों से अब उसके पिता भी अब बहुत चिंतित रहने लगे। वह चाहते थे कि उसका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन का बात बोल सके। जब वह एक दिन उसे देखें कि उसका बेटा अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा हो जा रहे हैं तो उसे बहुत क्रोध आया। यह देखकर उसके पिता ने उसे बहुत डांटा, खरी खोटी सुनाया। फिर वह लड़का गुस्से से वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक वह लड़का घर नहीं लौटा था। माता पिता दोनों चिंतित थे। वह दोनों अपने बेटे को घर में देखना चाहते थे, लेकिन लड़का गुस्सा से एक पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था और वहां से नीचे की ओर देख रहा था और कह रहा था कि हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। जब मैं अपने मन की बात लोगों के सामने रख ही नहीं सकता और किसी से कुछ कहा ही नहीं सकता, फिर इस जीवन को मैं जी कर क्या करूंगा? मैं जब भी किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं और हंसी उड़ाते हैं, यहां तक कि मुझे कुछ भी बोलकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूं। ऐसा जीवन की कर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसे ही वह वहां से कूदने की तैयारी कर रहा था, तभी पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ता है। बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को दोबारा नहीं पा सकते। जैसे ही यह आवाज उसकी कानों में पड़ा हुआ पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं, और फिर वह अपना कदम पीछे कर लिया और वहां चुपचाप खड़ा हो गया। वह लड़का अपने आदत के कारण उसे बौद्ध भिक्षु को कुछ कह नहीं पाया। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, क्या बात है? तुम अपने जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। तभी वह युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ यहां खड़ा होकर देख रहा था। बौद्ध भिक्षु उसे लड़का को कहता है, बेटा, मुझे पता है तुम यहां क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या खुद से बताओ, तभी मैं तुम्हें उसे समस्या से निकाल पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई मदद करे, इसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा।
अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा परेशानियों को दूर कर दूं, तो तुम्हें मुझे अपने परेशानी बताना होगा। यह सुनकर वह लड़का कहता है, नहीं मैं ठीक हूं। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बात पर विश्वास कर लेता, मगर तुम्हें भी मेरे बात पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारे मदद के लिए ही तुम्हारे पास आया हूं, इसलिए तुम अपने समस्या मुझे बता सकते हो और तुम्हारे समस्या का समाधान भी जरूर करूंगा। इस बात का जवाब देते हुए वह लड़का कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, आप यहां से जाइए। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम कर रहे हो कि मैं यहां से चला जाऊं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद और मैं वापस नहीं आऊंगा, और मेरे जाने के बाद शायद तुम्हारा मदद करने कोई आगे आएगा भी नहीं। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे मुड़कर अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। वह युवक यह सब देख रहे थे। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचे, तभी वह युवक ने जोर से आवाज लगाई और बोला, हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं? उसे लड़के की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं खड़े हो गए और उसे लड़का का बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। यदि तुम समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य बताऊंगा। तभी वह युवक अपने समस्या को बताने लगता है। वह कहता है, गुरुदेव, मेरा एक ही समस्या है, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है, यहां तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बात पता हूं। जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, और जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाते हैं तो मैं उसको जवाब भी नहीं दे पाता हूं। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूं, मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूं, मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूं। क्या इसका कोई समाधान है? उसे बौद्ध भिक्षु ने उसे युवक की ध्यानपूर्वक बातों को सुना और कहा, बेटा, जरूर से ज्यादा शर्मिला होना, इसका अर्थ है तुम्हारे अंदर कोई चीज का डर है जिसको तुम पहचान नहीं पा रहे हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे अंदर डर होता है तो हम कहीं भी किसी से कुछ भी बात नहीं कर पाते हैं, हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है। इसीलिए तुम अपने अंदर के डर को मिटा, तभी तुम्हारा शर्माने का आदत समाप्त हो जाएगा। फिर वह युवक कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं अपने अंदर के डर को आज से ही समाप्त करता हूं। और फिर वह युवक खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाता है। तो क्या थी कुछ गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए ज्ञानवर्धक बातें। अगर आपको इस तरह की बातें पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।